अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मैं आपको चार चीज़ें बताता हूँ जो आपकी ट्रेड के साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, या जब आप मार्केट में ट्रेड को ओपन करते हैं तो वो चार चीज़ें आपकी मस्ट आपकी ट्रेड की सपोर्ट में होनी चाहिए, फिर ही आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। अदरवाइज़ आप कंफ्यूज रहोगे और मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। उनमें से फर्स्ट नंबर के ऊपर हमारे पास जो चीज़ है वो है कि आपने जिस स्टॉक करेंसी या कोई भी कह लो कि टोकन्स है उसमें ट्रेड ली हुई है, तो उस चीज़ में उस करंट सिचुएशन में मैक्रो इकोनॉमी आपकी फेवर में होनी चाहिए। जो भी आपने ट्रेड को ओपन किया हुआ है उस दौरान जो मैक्रो इकोनॉमी है वो आपकी फेवर में होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप किसी मखसूस स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह एप्पल्स के शेयर हैं, गूगल्स के हैं, ठीक है, किसी कंपनी के हैं, तो उस दौरान अगर आप उस स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप माइक्रो इकोनॉमी को एनालाइज करोगे और वो आपकी सपोर्ट में होनी चाहिए। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो सिंपल यानी कि जो ओवरऑल पूरे मुल्क के लिए होता है, ठीक है पूरी दुनिया में किस तरह निज़ाम चल रहा है, हर मुल्क का सेंट्रल बैंक्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, फेडरल रिजर्व हैं, ये सारे के सारे मैक्रो हैं। ठीक है, बड़ी मेजर न्यूज़ होती हैं, मेजर इवेंट्स होते हैं, ये सपोर्ट करने चाहिए लाजमी। और स्टॉक के लिए आपको, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाता है, वो मखसूस कंपनीज़ के लिए होता है। उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर आपका पोजीशन साइज़ मैटर करता है। आपके कैपिटल के मुताबिक आपने अपना पोजीशन साइज़ मैटर करता है। आपने क्वांटिटी कभी भी अपने कैपिटल के मुताबिक कभी भी बड़ी ओपन नहीं करनी जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन हो गई या आप ट्रेड को एग्जिट कर दो, क्योंकि आपके जो नर्व होंगे वो कभी भी सस्टेन नहीं करेंगे इस चीज़ को, हमेशा आप इमोशनल ब्लैकमेल होते रहोगे। उसके बाद लास्ट एंड फोर पॉइंट जो है वो आपने हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी लॉजिक के ऊपर ट्रेड को करना है, यानी कि आपने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लगानी है रिस्क मैनेजमेंट के साथ। रिस्क मैनेजमेंट भी आपको तभी रिस्पेक्ट देगा जब आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को ओपन करोगे। जब आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को ओपन नहीं करोगे तो फिर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का जो पैमाना है वो भी फेल हो जाएगा। तो इन चार पॉइंट्स को आपने अपनी ट्रेड की फेवर में देखना है, फिर आपने कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड में